नमस्कार, लोकगीत टॉपिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में, जहां से प्रत्येक परीक्षा के अंदर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ में आनंद भी आता है, ऐसा टॉपिक है। और एक नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और एक नंबर का मतलब होता है लाखों लोगों से ऊपर जंप करना। ठीक है, तो देखो, लोकगीतों में मुख्य 3 वस्तुओं का समायोजन होता है। लोकगीतों में मुख्यतः कितनी वस्तुओं का समायोजन होता है? 3 वस्तुओं का। 3 कौन सी वस्तुएं हैं वो? एक तो गीत, जो शब्द योजना होती है, गीत। एक होनी चाहिए धुन, जो स्वर होते हैं। एक है वाद्य यंत्र, जो लय देने का काम करते हैं। तो लय या ताल वाद्य यंत्र से होती है। ठीक है, धुन जो है वो स्वर योजना होती है और गीत जो है वो शब्द योजना होती है। शब्द योजना भी होनी चाहिए, स्वर योजना भी होनी चाहिए, धुन भी होनी चाहिए अच्छी, और अच्छे वाद्य यंत्र भी होने चाहिए, मतलब लय योजना भी होनी चाहिए। इन तीनों का समायोजन करते हैं तब जाके क्या बनता है? गीत बनता है। क्या बनता है? गीत बनता है। अगर स्वर सुंदर है और म्यूजिक अच्छा नहीं है, उल्टा सीधा ढम ढमाडम कर रहे हो, तो भी गीत अच्छा नहीं लगेगा। और अगर म्यूजिक बहुत सुंदर है और स्वर जो शब्द योजना है वो अच्छी नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। और गीतों में मतलब कई बार तो दोनों तीनों चीजें ना हो तो भी कई बार मतलब बन जाता है। अभी चल ही रहा है, ओए होए हाय हाय चल रहा है ना, कोई योजना नहीं है, कोई धुन नहीं है, कोई वाद्य नहीं है, बस। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, कुछ विद्वान लोक वार्ता का प्रथम संकलन करता कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं, किंतु वास्तविक अर्थों में 1892 ईस्वी में प्रकाशित C.E. गेवर का ग्रंथ फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया को भारत में लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और कुछ विद्वान कर्नल टोड को लोकगीतों का प्रथम क्या मानते हैं? संकलन करता। लेकिन वैसे क्या है, C.E. गेवर जो है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया, और इस ग्रंथ को राजस्थानी लोकगीतों का प्रथम संकलन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये चीज नोट कर दीजिए। कर दिया? लोकगीतों में 3, 7, 9, 32 एवं 56 संख्याओं का प्रयोग मिलता है, और एक के साथ लय बनाने के लिए उनमें निरर्थक शब्दों का भी समायोजन किया जाता है। किसका? निरर्थक शब्दों का भी समायोजन किया जाता है, जिनका कोई मतलब ना हो, ऐसे शब्द भी हम काम में ले सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। भी लोक संस्कृति का सुखद संदेश लाने वाली कला लोकगीत है। ये बात किसने कही? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कही? रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। ठीक है, हाँ। निरर्थक शब्द भी कई बार अपने काम में ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कई गीत है ना, वो मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, तो ठीक है, उसमें वो बीच में कहते हैं उड़ली उड़ली ऊ, उड़ली उड़ली ऊ, ऐसे करता है ना, तो उड़ली उड़ली ऊ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, लिखो इसको। लिख दिया? आगे, महात्मा गांधी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है। ठीक है, और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत सरल तथा साधारण वाक्यों से ओतप्रोत होते हैं और इनमें लय को ताल से अधिक महत्व दिया जाता है। लय को, लय जो धुन होती है, लय को ताल से अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? लोकगीतों के अंदर। ठीक है, इस बात को भी नोट करो। लोकगीत
हमारी संस्कृति के पहरेदार होते हैं, ये बात कही थी देवेंद्र सत्यार्थी ने। किसने कही? देवेंद्र सत्यार्थी ने ये बात कही थी। किसने कही थी? देवेंद्र सत्यार्थी ने कही थी ये बात। ठीक है, लिखो देवेंद्र सत्यार्थी। ये 3-4 फैक्ट है, परिभाषाएं है ना, इन परिभाषाओं को और याद कर लेना। ये कई बार एग्जाम के अंदर परिभाषाएं पूछी जाती है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊं ताकि पूरी लाइनें आपको दिखे और आप इसको अच्छे से नोट कर पाओ। चलें आगे। राजस्थान के लोकगीतों को संग्रह करने का कार्य जैन कवियों द्वारा आज से लगभग 500 साल पहले किया गया था। पहला जो गीत है उसका नाम है इंडोणी या इडूणी। पानी का मटका रखते हैं ना सिर पे, इस मटके के नीचे पहले सिर के ऊपर इंडोणी रखते हैं, फिर उस पे क्या रखते हैं? मटका रखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडोणी। ये गजबन पानी न चाली है। यह लोकगीत राजस्थान की महिलाएं पानी लाते समय गाती है। राजस्थान की महिलाएं पानी लाते समय क्या गाती है? ये लोकगीत गाती है। इसके बोल हैं, पड़ोसन बड़ी चकोर, चोर ले गई इंडोणी, घर जाऊं तो सांस लड़े, कांसू लाऊं इंडोणी। ठीक है, पड़ोसन मतलब इसकी इंडोणी है, वो चोरी करके ले गई है और इसलिए ये महिला क्या गा रही है? गीत गा रही है। पानी लाते समय ये गीत गाया जाता है। पड़ोसन बड़ी चकोर, चोर ले गई इंडोणी, घर जाऊं तो सांस लड़े, कांसू लाऊं इंडोणी। ठीक है, नोट करो, कर दो। कर दिया? पणियारी, ये भी वो पानी लाने जाती है, वही पणियारी होती है। ठीक है, यह गीत पानी भरने वाली स्त्रियां गाती है, जिसमें राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। ठीक है, पानी लेने जाते समय पणियारी जो है वो गीत गाएगी, वो पणियारी गीत होता है। पपैया, पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी है। इस लोकगीत के माध्यम से एक महिला किसी विवाहित व्यक्ति को भ्रष्ट करना चाहती है, या यूं कह लो, मैं पूरी बात बताता हूं, प्रेमिका द्वारा एक विवाहित व्यक्ति को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है। उपवन में, उपवन मतलब बाग, बगीचा ना, उपवन में बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। उपवन में बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। ठीक है, लेकिन आदमी अपने पत्नीव्रता धर्म पे क्या है? अडिग है, तो वो आदमी इसकी बातों में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नहीं तो क्या है कि इधर ये पपैया जाएगा, मान लो गलती से बेचारा बोला, और इधर से इसकी वो शादीशुदा है, तो इधर से इसकी पपैया आ जाएगी, फिर दोनों पपई मिलके इस पपैये के क्या कर देगी? पंख तोड़ देगी। फिर ये बिना पंखों के पका को करता हुआ उड़ेगा। तो जाना नहीं है, ये समझदार है बेचारा, इसलिए महिला धर्म भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास करेगी, लेकिन पुरुष इससे क्या रहेगा? बचाव में रहेगा। लिख दो। अगले दिन के बार अखबार में आता है कि राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेहरू पार्क के अंदर 1 पपैया और 2 पपई धर दबोचे गए। ठीक है, लिखो। हो गया पपैया और पणिहारी, दोनों गीत हो गए, पपैया और पणिहारी। नेक्स्ट, किंतु व्यक्ति उसके अंत में यही कहता है कि मेरी स्त्री ही मुझे स्वीकार होगी, अतः इस आदर्श गीत में पुरुष अन्य स्त्री से मिलने के लिए मना करता है। वाह वाह, क्या पुरुष है, बहुत बढ़िया पुरुष है। पीपली,
यह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, वर्षा ऋतु में गाते हैं और ये एक विरह गीत है। मित्रों ध्यान में रखना, विरह गीत कौन से होते हैं? जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका द्वारा, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका द्वारा एक दूसरे के वियोग या दुख में गाए जाते हैं। एक दूसरे से बिछड़ के जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत कहलाते हैं? विरह गीत। तो पीपली किस प्रकार का गीत है? पीपली एक विरह गीत है। कैसा गीत है पीपली? विरह का गीत है, ध्यान रखना। ठीक है, शेखावाटी का विशेष है ये और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। गीत का नाम पीपली। इसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है। यह तीज के त्योहार के कुछ दिन पहले गाया जाता है। कब गाया जाता है? तीज के त्योहार से कुछ दिन पहले। एक गीत है कागा। कौन सा गीत है? कागा गीत है। इसमें विरहिणी जो नायिका है कोए को संबोधित करते हुए अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है और कोए को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है। ठीक है, नायिका कोए को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है और कोए को प्रलोभन देकर उड़ने का कहती है। गीत कौन सा है? कागा गीत। कौन सा गीत है ये? कागा गीत कहलाता है। ठीक है, ये भी नोट करो, कागा भी नोट कर दो। कर दिया? एक नायिका अपने नायक का संदेश जानने के लिए कागा उड़ाती है। इसके बोल हैं, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारो पियो जी घर आवे। कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारो पियो जी घर आवे। ठीक है, ये गीत आपने सुना होगा बचपन में। ये गीत प्रियतम के आने का संदेश माना जाता है। महिला अपने पति की याद में गीत गाती है। कौन सा? कागा गीत। लिख दिया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुरुंजा। कुरुंजा गीत। कुरुंजा ए मारो भंवर मिला दे। कुरुंजा देखो, पहली बात तो प्रदेश के पति की याद में तो गाया जाता है। इसके अलावा कुरुंजा एक क्या है? पक्षी है। कुरुंजा एक क्या है? पक्षी है और इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन है। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम इसका? वैज्ञानिक नाम क्या है? डेमोसिल क्रेन। क्या नाम है? डेमोसिल क्रेन है। वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये मुख्य रूप से खिंचन गांव में पाया जाता है। मूलतः ये पक्षी खिंचन गांव, फलोदी जो नया जिला बना है वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा ये ताल छापर चूरू में भी देखने को मिलता है और ये बड़ोपल हनुमानगढ़ में भी पाया जाता है। बड़ोपल हनुमानगढ़ में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी खास बातें हैं ये कुरुंजा पक्षी की है। ये विदेशों से उड़ के आता है, 3600 किलोमीटर दूर आता है ये। और केवल किस लिए? ये प्रजनन करने के लिए आता है।
मतलब उधर मौसम सही नहीं होता तो ये अंडे देने के लिए कहाँ आता है, खिंचन गांव। आप सोचो कि एक पक्षी, उसको किसने बताया कि ये जगह बड़ी है। हजारों सालों की खोज के बाद में पहला कोई कुरंजा आया होगा जिसको ये लोकेशन मस्त लगी, उसने कहा व्हाट ए लवली लोकेशन। फिर उसने जाके अपनी कुरुंजी को बताया होगा कि नेक्स्ट टाइम अपने छुट्टियों में वहाँ चलेंगे। फिर उसने, कुरुंजी ने भी अपनी बेस्टी को बताया होगा कि वहाँ चलेंगे। तो अब क्या है, 400-500 की संख्या में ये कुरुंजा आते हैं और यहाँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी फैमिली को लेके उड़ जाते हैं। ठीक है। एक नायिका अपने नायक को इस गीत के माध्यम से संदेश भेजती है। इसके बोल है, विरह का प्रतीक है एक तो ये गीत कि कुरुंजा ए मारो भंवर मिला दे, या कहते हैं कि कुरुंजा छे मारी भाईली तू मारी धर्म की भाण, पत्री लिख दूं प्रेम की दीजो पिए जी न जाए। कुरुंजा छे मारी भाईली तू मारी धर्म की भाण, पत्री लिख दूं प्रेम की दीजो पिया जी ने जाए। ये बात वो महिला इसको कहती है ताकि ये प्रदेश में रहने वाले उसके पति को इस महिला का संदेश जाके दे देगा। इचकी, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। किसी की याद में जो गीत गाएंगे वो गीत कौन सा गीत होता है, इचकी गीत। इचकी गीत किसी व्यक्ति की याद में गाया जाता है। कंगस्यो गीत, एक नायिका अपने बालों का श्रृंगार करते समय यह गीत गाती है। पीछे एक बार ये वायरल हुआ था ना, पाड़ो सण ले गई रे मार छेल भंवरो कंगस्यो पणियारियां ले गई रे, वही गीत है। यह एक कैसा गीत है, श्रृंगार गीत। कैसा गीत है, श्रृंगार गीत है। लिख दीजिए, पूरी डिटेल छाप दीजिए, पूरी डिटेल छापनी है आपको। छाप दी। बंधावा, मांगलिक अवसरों पे गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। बंधावे कब गाए जाते हैं, मांगलिक अवसरों पे गाते हैं, लास्ट में गाते हैं ये गीत। तो अंतिम गीत है ये भी। और बंधावे कब गाए जाते हैं, मांगलिक अवसरों पे गाते हैं। मोरिया गीत, इस लोकगीत को एक नायिका अपनी शादी में देरी होने के कारण गाती है। मोरियो गीत में एक ऐसी लड़की गीत गाती है, ऐसी लड़की द्वारा यह गीत गाया जाता है जिसका रिश्ता तो हो चुका है, रिश्ता हो चुका है मगर विवाह में देरी है। विवाह में क्या है, देरी है। रिश्ता तो हो चुका है मगर विवाह में क्या होती है, देरी है। और वो गीत कौन सा गाते हैं, मोरियो गीत गाती है वो लड़की। ठीक है। मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात ने, मतलब ढलती रात का बोल रहा है मोरिया, मतलब कोई ना कोई फीलिंग जुड़ी हुई है। समझ में आ रही है बातें। नहीं, मोरिया चाहे दोपहर में चिल्ला चिल्ला के मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो मोरिया गीत कौन गाती है, लड़कियां गाती है शादी करवाने के लिए, और लड़कों का बोलता है मोर। मोर बोल रहे, ठीक है, मोर बोल रहे, बोल गयो। ठीक है। फिर है काजड़ियो गीत। कौन सा गीत, काजड़ियो। भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक है और काजड़ियो एक क्या है, श्रृंगार गीत है। काजड़ियो एक कैसा गीत है, श्रृंगार गीत माना जाता है। ठीक है। ये भी श्रृंगार का गीत है। लिख दीजिए। लिख दिया। विवाह के समय दुल्हे दुल्हन की आंखों में काजल डालते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, काजड़ियो। काजल तो भाभी लगाती है। कामण गीत, राजस्थान के कई क्षेत्रों में दुल्हा दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है, कामण गीत। वर वधू को जादू टोने से बचाने हेतु
कौन सा गीत गाया जाता है भाई? कम्मण गीत गाया जाता है। लिख दो, कम्मण गीत भी नोट कर दो, ठीक है, भी कोई भूत भूतनी ना चिपक जाए। ये कम्मण गीत है। बन्ना बन्नड़ी, बन्ना बन्नड़ी, यह शादी के समय गाया जाता है। बन्ना दूल्हा है, बन्नड़ी दुल्हन है। दूल्हा दुल्हन को संबोधित करके गाया जाता है। इसके बोल है, बन्ना की बन्नड़ी फेरा में झगड़ी, ल्याया कोनी जी सोनेरी हंसली। बन्नारी बन्नड़ी फेरा में झगड़ी, ल्याया कोनी जी सोनेरी हंसली। ठीक है, तो बन्ना बन्नड़ी गीत इस प्रकार से गाया जाता है। घोड़ी गीत है, कौन सा? घोड़ी गीत। विवाह के अवसर पे दूल्हे की जो निकासी होती है ना, बारात की रवानगी, उसमें गीत कौन सा गाते हैं? घोड़ी गीत। कौन सा गीत गाते हैं? घोड़ी गीत गाया जाता है। ध्यान रखना, शादी में तोरण मारने के लिए हमेशा विवाह में जो आप वाहन लेके जाओ, घोड़ी ही लेके जानी चाहिए, घोड़ा लेके नहीं जाना चाहिए। क्यों? घोड़ा भी मेल है और दूल्हा भी मेल है। तो जब तोरण मारते हो ना, तो घोड़े का तोरण भी साथ में मान्य हो जाता है, जो गलत हो जाता है। इसलिए हाथी नहीं लेके जाना चाहिए, घोड़ा नहीं लेके जाना चाहिए। तोरण मारने के लिए क्या लेना चाहिए? विवाह में घोड़ी होनी चाहिए, हाथी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिख दो। कर दिया नोट? मायरा या भात, ठीक है, इसमें क्या होता है? शादी के समय भाई द्वारा अपनी बहन को चुनरी उड़ाते समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं मायरा या भात। तो प्रोग्राम में गीत गाए जाते हैं बीरा। कौन से गीत? बीरा गीत। बीरो भात भरण ने आयो है। ठीक है। जलो जलाल, बारात के ससुराल पहुंचने पे दूल्हे को देखने आते समय राजस्थान की महिलाएं ये लोकगीत गाती है। और पहले दूल्हा सीधा वहां नहीं जाता था, डेरे में बारात रुकती थी। तो याद रखना, बारात का जो रुकने का स्थान होता था ना, सरकारी स्कूल में रोकते थे ज्यादातर। बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाएं जो गीत गाती है वो जलो जलाल होता है। ठीक है, लिख दो, नोट कर दो। कौन सा गीत है? जलो जलाल। पेपर में कई बार ये आ जाता है, जला क्या है, तो बता देना। वैसे तो कुछ नहीं जला है, लेकिन जला क्या है? लोकगीत है। जला लोकगीत है, जलो जलाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जलो जलाल। आगे चलो, ठीक है। जलो जलाल ऐसे गाया जाता है, मैं तो थारा डेरा निरखण आई हो, मारी जोड़ी रा जला। ठीक है, मैं तो थारा डेरा निरखण आई हो, मारी जोड़ी रा जला। ठीक है, तो डेरा समझ गए, थारा मतलब तुम्हारा, निरखण मतलब देखण। ठीक है, सर्वे करने के लिए आई है, मारी जोड़ी रा जला। दुपट्टा गीत, यह लोकगीत फेरों के समय दूल्हे की साड़ियां गाती है। जब दूल्हे को दुपट्टे से ऐसे खींचती है ना, जेवड़ों की रस्म करती है, उस समय यह गीत गाया जाता है। फिर है परिणीत। इस गीत का संबंध विवाह से है। इस गीत का संबंध किससे है? विवाह से है। राजस्थान में विवाह के गीत सबसे अधिक प्रचलित है और विवाह का एक प्रसिद्ध गीत कौन सा है? परिणीत। क्योंकि परिण्य मतलब क्या होता है? विवाह होता है। परिण्य का मतलब क्या होता है? विवाह। लिख दो, क्या होता है परिण्य का मतलब? विवाह होता है। कर दिया नोट? परिणीत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही मर्म स्पर्शी होते हैं। ये फेरों के समय गाया जाने वाला लोकगीत है परिणीत गीत। सीठने गाली गीत है। जो रिश्तेदार आए हैं ना, बारात आई है, उनको क्या निकालनी है? गाली निकालनी है, लेकिन हंसी मजाक वाली गाली निकालनी है। सीरियस कोई भी गाली मत निकाल देना इसके अंदर। इसमें केवल इतना कहना है, जानी आया, जानी मतलब बाराती। ठीक है,
पंजाबी वाला जानी नहीं। जानी आया काला काला क्यांगो करस्यूं कट को, ठीक है, जानी आया काना काना क्यांगो करस्यूं कट को, इस प्रकार से जानी आया लंगड़ा लंगड़ा, ऐसे करके गीत गाना है। इन गीतों को क्या कहते हैं? सींठने। क्या बोलते हैं इन गीतों को? सींठने गीत कहा जाता है। फिर है ओलियूं। कौन सा गीत है? ओलियूं। लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत, यह करुणा से भरा होता है। यह गीत किसी की याद में गाया जाता है। ओलियूं भी कहते हैं इसको कोयलड़ी भी कहते हैं। जिस लड़की की विदाई हो रही है ना, वही कोयलड़ी है, ठीक है, और वही क्या है? चिड़कली है। तो ओलियूं, कोयलड़ी, चिड़कली, ये गीत कब गाए जाते हैं? ये गीत गाए जाते हैं लड़की की विदाई पर, उसके बचपन की बातों को याद करते हुए, और फिर उसके गीत गाए जाते हैं, ठीक है। रोने वाला प्रोग्राम भी इसी में होगा। अब तो कम हो गया, क्यों ज़्यादा रोने से क्या होता है, वो चिलकनी चिलकनी गुलाबी गुलाबी वो सारा रंग रोगन है ना, वो उतर के ऐसे आ जाता है, ठीक है। हाँ, लिख दो। ये नूड़ो चाले बाद में भीत को नहीं हो जाए खराब, बस बिया। ये गीत किसी की याद में गाया जाता है। नूड़ो समझो, बरसात के टाइम में पानी वाला नूड़ा चलता है, बरसात का पानी गिरता है ना उस पाइप से नीचे छत से, ठीक है, तो उसके बाद वो दीवारें कैसी हो जाती है, बस लिख दिया, ठीक है। आगे चलो। चिरमी। यह गीत चिरमी पौधे को संबोधित करके नायिका द्वारा अपने पिता व भाई की याद में गाया जाता है। चिरमी बाबो सारी लाडली, चिरमी रा डाला चार, ये गीत कौन सा गीत है? चिरमी गीत है। सुमटिया। भील महिला गाती है सुमटिया गीत, भीलों का लोकगीत है। एक महिला इसके माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। गीत का नाम क्या है? सुमटिया गीत। कौन सा गीत है? सुमटिया गीत है, ठीक है, लिख दो सुमटिया गीत। कौन सा गीत है ये? सुमटिया गीत है। लिख दिया क्या? सुमटिया गीत, ठीक है। कौन सा गीत है? सुमटिया गीत, लिख दिया। हम सिद्धो। हम मतलब दोनों लोग मिलकर गाते हैं, तुम और मैं बस हम हो जाते, मतलब आदमी लुगाई मिलकर गीत गाते, हम सिद्धो। यह उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है। इसे भील जाति के स्त्री पुरुष मिलके गाते हैं, ठीक है। और कौन सा गीत है ये? हम सिद्धो, साथ मिलकर तुम और मैं बस हम हो जाते, बस। बिछुड़ो गीत। हाड़ौती में प्रचलित इस लोकगीत में नायिका को बिच्छू डस लेता है और यह नायिका अपने मरने के बाद अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि मैं तो जा रही हूं और तुम मेरे बाद में दूसरी शादी कर लेना। धन्य है ऐसी नारी। क्षेत्र पूछा जाएगा हाड़ौती क्षेत्र, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, दूसरी शादी मंजूर नहीं है। नोट कर दो इसको। लिख दिया। हरजस। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्ति का गीत है, जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह गीत शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। शेखावाटी में मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। इस गीत के माध्यम से भगवान राम और कृष्ण जी की भक्ति की जाती है। मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। तो हरजस गीत कैसा? दुख वाला गीत नहीं है, भक्ति वाला गीत है। क्योंकि 90-95 साल का कोई बुजुर्ग आदमी जिसकी मृत्यु हो गई तो दुख ज्यादा नहीं है। गीतों में केवल किसकी बात होगी? भक्ति की बात होगी। किसकी बात? भक्ति की बात। आ रही है ना समझ में? ठीक है, नोट कर दो। नेक्स्ट, लावणी। लावणी का अर्थ होता है बुलाना। नायक नायिका द्वारा एक दूसरे को बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है।
मोर ध्वज, सेऊ समन, भरथरी आदि प्रमुख लावणियां हैं। यह लोकगीत धार्मिक लोकगीत है। तो लावणी का वैसे अर्थ जो है याद रखना, लावणी खेती से संबंधित क्रिया भी है। लावणी कृषि कार्य का प्रकार भी है। खेत में जब फसल पक जाती है तो फसल को काट कर उसमें बीज वगैरह निकाल कर फसल को एकदम समेटते हैं, तो उस कार्य को कहते हैं कि हमने क्या कर दी, लावणी कर दी। क्या कर दी है, लावणी। मतलब एक फसल हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, काम निपटा दिया है। तो यहां प्रेमी प्रेमिका को बुलाने के लिए क्या गाएंगे, लावणी गाएंगे। चलें आगे। हिंडा गीत, हिंडोलिया गीत। सावन महीने में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय लालित्यपूर्ण गीत गाती है, उस गीत को क्या कहते हैं, हिंडा गीत। क्या बोलते हैं इसको, हिंडा गीत कहते हैं। गणगौर गीत। राजस्थान की महिलाएं गणगौर के त्योहार पर यह लोकगीत गाती है। कब गाती है, गणगौर के त्योहार पे यह लोकगीत गाती है। राज्य में सर्वाधिक गीत इसी अवसर पे गाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गीत कब गाए जाते हैं राजस्थान में, गणगौर के अवसर पे गाए जाते हैं। समझे बात को, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। चलें आगे। गुड़ला गीत। यह मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पे गाया जाता है और कन्याओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। याद रखना, गुड़ला त्योहार भी है और गुड़ला नृत्य भी है। गुड़ला त्योहार मनाते हैं कब, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक है। शीतलाष्टमी वाले दिन गुड़ला त्योहार मनाते हैं और नृत्य करते हैं। कैसे, कुंवारी लड़कियां सिर पे छिद्र युक्त मटका रखकर, सिर पे छिद्र युक्त मटका रखकर यह नृत्य करती है। सिर पे छिद्र युक्त मटका रखकर कौन सा नृत्य करती है, गुड़ला नृत्य। कौन सा, गुड़ला नृत्य। और घूमर गीत, यह गणगौर के त्योहार एवं विशेष पर्वों तथा उत्सवों पर मुख्य रूप से गाया जाता है। राजस्थान की महिलाएं लोक नृत्य के साथ ये लोकगीत गाती है। घूमर डांस के साथ गीत गाए जाते हैं। कौन से, घूमर गीत। कौन से गीत गाए जाते हैं, घूमर गीत गाए जाते हैं। लिख दो, कौन से गीत, घूमर गीत गाए जाते हैं। लिख दिया घूमर गीत, ठीक है। जीरो गीत। इस लोकगीत के माध्यम से एक नायिका अपने नायक को जीरे की खेती करने से मना करती है। जिसकी नई नई शादी हुई है वो लड़की अपने पति को जीरे की फसल न बोने का क्या करती है, आग्रह करती है। और इसी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीरा गीत। यो जीरो जीवरो बेरी मत बो मारा परण्या जीरो, पणत करती रा पगला घिस गया कड़ला घिस गया चांदीरा। ठीक है, पणत करती रा पगला घिस गया, पणत करती रा पगला घिस गया और कड़ला घिस गया चांदीरा। मतलब इतना हार्डवर्क है कि पणत काम करती करती के पैर भी घिस गए। पणत करती रा पगला घिस गया कड़ला घिस गया चांदीरा। ठीक है, नोट करो। लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, बिछिया, लालर और पटेलिया पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी लोकगीत है।
याद रखना, पेपर में जब आता है ना तो ये लगता है कि जैसे मान लो ये आभूषण है, लेकिन आभूषण नहीं है। ये क्या है? लोकगीत है। पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासियों के लोकगीत है लालर, बिछिया और पटेलिया। मुम्मल गीत, यह एक श्रृंगारिक गीत, एक प्रेम गीत है। लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी मुम्मल की याद में गाया जाने वाला लोकगीत है। इस गीत में मुम्मल का नख शिख वर्णन है। कौन सा वर्णन है? नखशिख वर्णन का मतलब है, नखशिख वर्णन वो होता है जो पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक की सुंदरता का वर्णन करे। ऐसा वर्णन कौन सा वर्णन होता है मित्रों? नखशिख वर्णन होता है। और ये जो मुम्मल है, लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। उस मुम्मल का जो प्रेमी था, मुम्मल का प्रेमी कौन था? महेंद्र। मुम्मल का प्रेमी कौन है? महेंद्र था। याद रखना, मुम्मल के जो चित्र है ना, मुम्मल के चित्र या मुम्मल की पेंटिंग सबसे ज्यादा बनी हुई है कहाँ? जैसलमेर चित्र शैली में। कहाँ बनी है? जैसलमेर चित्र शैली में मुम्मल की पेंटिंगें बनी हुई है। और ये जो मुम्मल पेंटिंग है, इस पेंटिंग को मरु प्रदेश की, किसकी? मरु प्रदेश की मोनालिसा कहा जाता है। मरु प्रदेश की मोनालिसा किसको कहा जाता है? मुम्मल को। किसको कहते हैं? मुम्मल को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, नोट कर दो। जैसलमेर में गीत गाए जाएंगे मुम्मल। राजस्थान में सबसे सुंदर युवती को भी इनाम मिलता है ना, खिताब, वो मिलता है मिस मुम्मल। कौन सा? मिस मुम्मल का अवार्ड मिलता है। लिखो, चलो। गोरबंद, लड़ली लुम्मा झुमाए मारो गोरबंद नखराड़ो। ठीक है, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है जिसको बुनते समय महिला गीत गाती है। ठीक है, गाया चरावती गोरबंद गुंथियो, भैंसिया चरावती पोयो मारा राज। ऐसे करके ये गीत गाया जाता है। इस गीत का नाम है गोरबंद। यह गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यह ऊंट के गले का आभूषण भी है, जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः मरुस्थली व शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। ठीक है, तो लिख देना गोरबंद। एक मैंने हस्तकला में भी ऊंट से संबंधित कुछ चीजें बताई थी, उनमें मैंने ऊंट का डायग्राम बना के आपको बता दिया था, बताया था इस प्रकार से। बनाया था ना इस प्रकार से। ठीक है, यहां ऊंट के गले में इस प्रकार से जो आभूषण रहेगा, उस आभूषण को क्या कहेंगे? गोरबंद। क्या बोलेंगे? गोरबंद कहेंगे। ये गोरबंद है। मस्त बना है, हाँ, बढ़िया बन गया, बढ़िया बन गया। ठीक है, लिख दो। बंजारो या बंजारिया गीत, यह लोकगीत मारवाड़ लोक क्षेत्र में गाया जाता है। प्रश्नोत्तर परक इस गीत में पत्नी पति को व्यापार करने हेतु प्रदेश जाने के लिए प्रेरित करती है। कौन सा गीत है ये? बंजारा गीत है। महिला अपने पति से कहती है कि खाली मत बैठे रहो, ठाला मत बैठो, और प्रदेश जाओ और कुछ ना कुछ पैसे वगैरह कमा के लाओ। लोरी, ये गीत मां द्वारा अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। कौन सा? लोरी गीत भी कहते हैं और हालरियो गीत भी कहते हैं। लोरी गीत भी और कैसा गीत है? हालरियो गीत भी है। लिख दो, लोरी और हालरियो। लोरी और कैसा गीत है? हालरियो गीत है। लोरी और कैसा गीत है? हालरियो गीत है। लोरी और हालरियो गीत।
लिख दिया लोरी और हालरियो गीत, ठीक है। नेक्स्ट, कल्लाड़ी, ढक्कन खोल दे कल्लाड़ी थारी बोतल रो, दारूड़ा पे आला में, तो है ना। तो ये है, शराब बेचने का काम करती है कल्लाड़ी। कौन करती है? कल्लाड़ी। शराब बेचने वाली लड़की और गांव में एक मनचले युवक के बीच में क्या संवाद है। वो लड़का कहता है कल्लाड़ी सुंदर है, तो लड़का शादी के लिए उसको क्या करता है? प्रस्ताव देता है। लेकिन लड़की अपने कार्य के प्रति क्या है? प्रतिबद्ध है, ठीक है। ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। तो कल्लाड़ी गीत में क्या होता है? शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं कल्लाड़ी लोग, ये ठेकेदार होते हैं। कल्लाड़ी गीत में सवाल जवाब है। इस गीत में श्रृंगारिक एवं मन की चंचलता दिखाई देती है, या यूं कह लो कि शराब बेचने वाली लड़की और मनचले युवक के बीच में क्या है? संवाद है। क्या है? संवाद है। फिर है कुक्कड़लू। कौन सा है? कुक्कड़लू। शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो महिलाएं गीत गाती है। कौन सा? कुक्कड़लू, ठीक है। कौन सा गीत गाती है? कुक्कड़लू गीत गाती है। लिख दो कुक्कड़लू गीत भी। कल्लाड़ी और कुक्कड़लू दोनों समझ में आ गए? चलो, जोरावा गीत। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जोरावा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन सा? जोरावा गीत, विरह गीत है। फलसड़ा, याद रखना, फल सा मतलब होता है दहलीज, घर की दहलीज, ठीक है। मेन गेट के बाहर वाली जगह होती है ना, वो फलसा कहलाती है। और जब अतिथि वहां पहुंचते हैं तब उनके स्वागत में जो गीत गाते हैं वो कौन से? फलसड़ा। यह गीत अतिथियों के आगमन पर राजस्थान में गाए जाते हैं। अतिथियों के आगमन पर कौन से गीत गाएंगे? फलसड़े। कौन से गाएंगे? फलसड़े गाएंगे। लिख दो फलसड़ा। कौन से गीत है? फलसड़ा गीत है। कर दिया नोट। तेजा टेर, खेत में काम करते समय, खेत की बुआई करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला तेजा जी की भक्ति का जो गीत है वो कौन सा गीत होता है? तेजा टेर होता है। चरचरी, लय और ताल के साथ उत्सव में गाए जाने वाली रचना क्या होती है? चरचरी। लय तथा ताल के साथ जो किसी उत्सव में कोई रचना गाते हैं तो उस रचना को क्या कहते हैं भाई? उस रचना को कहते हैं चरचरी। क्या बोलते हैं? चरचरी बोलते हैं। लिखो चरचरी। लिख दिया चरचरी, ठीक है। जच्चा, बच्चे की जो मां है वो जच्चा है। जच्चा होलर, यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। इसका अन्य नाम होलर है। जच्चा होलर कब गाएंगे? पुत्र के जन्म पे गाएंगे। और जकड़िया कब गाते हैं? पीर ओलियों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत क्या कहलाते हैं? जकड़िया। राजस्थानी मुस्लिम समाज में इन गीतों का क्या है? प्रचलन है। मुस्लिम समाज में जो पीर फकीर होते हैं ना, ओलिया होते हैं, संत होते हैं, उनकी आराधना में जो गीत गाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जकड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? जकड़िया। जकड़िया गा दिए जकड़िया, ठीक है। रसिया गीत। रसिया गीत जो है वो है डीग का। पहले तो भरतपुर का हिस्सा था और अभी डीग अपने आप में नया क्या बन चुका है? जिला बन चुका है, ध्यान रखना। तो वैसे तो भरतपुर का हिस्सा, पुराने के हिसाब से पूछे तो डीग भरतपुर आएगा, नए के हिसाब से पूछेंगे तो भरतपुर नहीं होगा, डीग अकेला ही आ जाएगा। तो डीग कर देना। समझ में आ रही है बातें? और अब अगर मान लो कोई आ जाए, डीग अलग आ जाए, डीग भरतपुर अलग आ जाए, तो ये मान लेना कि वो नए के हिसाब से पूछना चाहता है। तो दोनों कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में डीग करना है आपको।
भरतपुर धौलपुर में प्रचलित है। कब? नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। राती जोगा, कौन सा है? राती जोगा। रात भर जाग कर गाए जाने वाले गीत राती जगा या राती जोगा गीत कहलाते हैं। इनका अंत, राती जोगा का अंतिम गीत है ना, वो होता है कुकड़ी। कुकड़ी होता है रात्रि जागरण का, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है भाई? कुकड़ी कहलाता है। रतन राणा, अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह का गीत है। यह पश्चिमी क्षेत्रों में गाया जाने वाला सगुण भक्ति का गीत होता है। इसको क्या बोलते हैं? रतन राणा। कौन सा गीत है ये? रतन राणा है। ठीक है, अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह के लिए गीत गाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में गाते हैं इस गीत को। यह भी एक क्या है? भक्ति गीत माना जाता है। हो गया। घुघरी, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। गीत भी है और घुघरी व्यंजन भी है। इसके साथ गीत गाएंगे, वो कौन से गीत होंगे? घुघरी गीत। दारूड़ी, यह गीत रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता था। दारूड़ी गीत। दारू दाखारी मारा छेल भंवर ने थोड़ी थोड़ी दीजो रे। ठीक है, दारू दाखारी मारा छेल भंवर ने थोड़ी थोड़ी दीजो रे। मतलब वो कहती है कि इनको पिला तो देना, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी पिलाना, ज्यादा मत पिलाना इनको, क्योंकि फिर ठीक है इनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, ठीक है, क्या बोलना है। तो ये चीज है। कम शराब पीने का आग्रह करती है महिला इस गीत में। लिखो। लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट, हूंस। हूंस का अर्थ है गर्भवती की इच्छा होता है। इस गीत के माध्यम से राजस्थानी गर्भवती महिला को दो जीवों वाली कहते हैं। इस तरह के गीत में गेवर, केरी, मतीरा, फड़ी, बेर की इच्छा पूर्ति के लिए गीत गाया जाता है। मतलब इन गीतों में वो महिला गेवर, केरी, मतीरा, फड़ी इस प्रकार की चीज मांगती है। तो ये कौन से गीत होते हैं? हूंस। हूंस का मतलब क्या होता है? गर्भवती महिला की इच्छा होता है। लिख दो, गर्भवती महिला की इच्छा। लिख दिया? ठीक है। हीड़। हीड़ का तात्पर्य दीपक होता है। यह गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पे आदिवासी लोग समूह रूप में घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गाते हैं। ठीक है, हीड़ हालो तेल मेलो, इस प्रकार से कोई समथिंग समथिंग ये गीत गाया जाता है। हीड़। फिर है होल्लर। पूरा नाम है जच्चा होल्लर। लिखवाया पहले, आ गया ना? हाँ, पुत्र जन्म पे गाया जाता है। हीड़ नोट कर दो बस। क्या नोट करना है? हीड़ गीत नोट करना है। कौन सा गीत है? हीड़। हीड़ वाला गीत नोट कर दो आप। कर दिया? चलो। हरणी। यह गीत दीपावली के त्योहार पर 10-15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की टोलियों द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है। इसे लावड़ी गीत भी कहते हैं। इसके द्वारा बच्चे दीपावली पर खर्च करने के लिए थोड़ा थोड़ा धन या पैसा एकत्रित करते हैं। कौन सा गीत है? हरणी गीत। दीपावली के 10-15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में यह गीत बच्चों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, बढ़िया गीत है ये तो। पटाखों के लिए, आतिशबाजियों के लिए, चक्री के लिए पैसे इकट्ठे कर लेंगे। गीत गाने से अगर पैसे मिलेंगे तो कितने गाओ, है ना? ठीक है, आगे। हालरियो।
जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हालरियो गीत कहलाते हैं। हालरियो मतलब पालने में, झुलाते समय। काचबा यह प्रेम गाथा पे आधारित लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। काचबा गीत कहाँ गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। फिर है केवड़ा गीत, प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत है, इसको क्या कहते हैं? केवड़ा। केवड़ा एक क्या है? वृक्ष है। केवड़ा खुशबूदार होता है, तो केवड़ा। काचबा क्या है? प्रेम गीत है, पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध गीत है। कर दिया नोट क्या? ठीक है। कुकड़ी यह रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, इसको कुकड़ी कहते हैं। और कलाकी गीत, कलाकी एक वीर रस प्रधान गीत है, कलाड़ी नहीं है, ये क्या है? कलाकी है। वीर रस प्रधान गीत है कलाकी, और जो कलाड़ी है वो तो श्रृंगार प्रधान है। कोयलड़ी परिवार की स्त्रियां वधु को विदा करते समय विदाई गीत गाती है, कौन सी? कोयलड़ी, ओलियूं, चिड़कली। ठीक है, तो ओलियूं, कोयलड़ी, चिड़कली कैसे गीत हैं? विदाई के गीत हैं। लिख दिया? ठीक है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश रे, राजस्थान का राज्य गीत है जो परदेसी पति के स्वागत के रूप में गाया जाता है। अब सुनो इस गीत के बारे में। ठीक है, ये एक तो हमारा क्या है? राज्य गीत है। क्या है? राज्य गीत है। इस गीत को सर्वप्रथम गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने। सर्वप्रथम किसने गाया? उदयपुर की मांगी बाई ने। ये जो गीत है, इस गीत को प्रसिद्धि किसने दिलवाई? प्रसिद्धि दिलवाई थी बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई ने। किसने? अल्लाह जिल्ला बाई। ये जो बाई है, ये बाई कहाँ की है? बीकानेर की। ये जो गीत है मित्रों, ये गीत मांड राग में गाया जाता है। किस राग में? मांड राग। मांड राग कहाँ की है? मांड क्षेत्र की, और मांड पुराना नाम है जैसलमेर का, तो मांड राग है जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र की। ठीक है, ये क्या है? मांड राग में गाया जाता है। केसरिया बालम हमारा क्या है? राज्य गीत है। कैसा गीत है हमारा? राज्य गीत है। फिर है सेजा, इसमें प्रकृति पूजन, लोकगीत परंपरा, कला और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। प्रकृति पूजन, लोकगीत परंपरा, कला और कल्चर का, संस्कृति का जीवंत क्या है? प्रतीक है। इन सारी चीजों का मिश्रण है ये गीत, और इस गीत को क्या कहते हैं? सेजा कहते हैं। क्या बोलते हैं इस गीत को? सेजा कहते हैं। कर दो नोट, सेजा। कर दिया? ठीक है। इसमें कुंवारियां श्रेष्ठ वर्ग की कामना, अखंड सौभाग्य एवं सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभेच्छा से पूजा अर्चना करती है। मतलब ये मान लो कि सेजा गीत अच्छे वर्ग की कामना में भी गाया जाता है। सुपना, 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 यह एक विरहिणी का स्वप्न गीत है। महिला को सपने में अपना पति या प्रियतम दिखता है तो वो गीत कौन सी गाती है? सुपना गीत। ठीक है, कौन सा गीत है? सुपना गीत। लिख दो सुपना गीत। कैसा गीत है? विरह का गीत है सुपना। लिख दिया भाई सुपना। ठीक है, सुपना। आगे चलो। सैसण माता गीत। सैसण माता का जैन धर्म के तेरापंथी संप्रदाय में भारी महत्व है।
और सेंसण माता के गीत गाए जाते हैं जिनमें सेंसण माता का उल्लेख है। सुप्यार दे, इसमें एक त्रिकोणीय प्रेम गाथा का स्वरूप है। एक कोणा, दो कोणा, तीन कोणा, त्रिकोणीय प्रेम गाथा है। कौन सी? सुप्यार दे। कौन सी है? सुप्यार दे है। त्रिकोणीय क्या है? इसमें प्रेम गाथा है सुप्यार दे की गीत में। आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, पवाड़े, किसी महापुरुष वीर विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचना पवाड़ा कहलाती है और पवाड़े पाबू जी के प्रसिद्ध है। पाबू जी के पावड़े या पवाड़े प्रसिद्ध है और पाबू जी के पवाड़े जब गाते हैं तो माठ या माटा वाद्य बजाया जाता है। पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ या माटा वाद्य बजाया जाता है। माठ या माटा वाद्य बजाया जाता है। माठ या माटा कैसा होता है? मटके को आधा काट के ऊपर चमड़ा लगा के जो वाद्य यंत्र बनता है उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? माठ या माटा। क्या बोलते हैं? माठ या माटा कहते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद में है पंछिड़ा गीत। यह गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर अड़गोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ गाया जाता है। ठीक है। पंछिड़ा गीत जो है ये हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर अड़गोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ गीत गाते हैं। कौन सा गीत? पंछिड़ा। कौन सा गीत है? पंछिड़ा गीत है। नोट कर दो, पंछिड़ा गीत। कौन सा गीत? पंछिड़ा गीत। चलें आगे। पावना, यह गीत दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? पावना कहते हैं। पड़वल्लियां, पड़वल्लियों का अर्थ घास से छाया हुआ छोटा मकान होता है। बालक के जन्म होने के पश्चात बाल मनोहार के लिए गाया जाने वाला गीत है। बालक के जन्म पे गाते हैं पड़वल्लियां, और पड़वल्लियां घास से ढका हुआ एक छोटा क्या होता है? मकान भी पड़वल्लियां कहलाता है। ठीक है, ये लिख दो। लिख दिया? ठीक है। गड्ढ गीत, ये गीत सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं। ये रजवाड़ी व पेशेवर गीत हैं। कौन से गीत? गड्ढ गीत। कौन से हैं? गड्ढ गीत। गोपी चंद गीत, इसमें बंगाल के शासक गोपी चंद द्वारा अपनी रानियों के साथ किया जाता संवाद है। भी राजा गोपी चंद अपनी रानियों के साथ क्या बात कर रहे हैं, इन बातों का जिक्र किस गीत में मिलेगा? गोपी चंद के गीतों में मिलेगा। ठीक है, लिखो। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, लूर, यह राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यह लूर नृत्य के साथ गाया जाता है। लूर नृत्य के साथ यह गीत गाया जाता है। रमगारिया, रसाड़ा, ये 2-3 गीत ऐसे हैं। लश्करिया, ये गीत कच्ची घोड़ी नृत्य होता है ना शेखावाटी में, लकड़ी की घोड़ी शरीर पे ऐसे बांध के आदमी नाचता है।
इस प्रकार से। इस प्रकार से लकड़ी की घोड़ी को ये बांध के अपने शरीर पे फिर नाचेगा। देखने में ऐसा लगेगा जैसे घोड़ी नाच रही हो। शेखावाटी में डांस शादी पे करते हैं, कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी का अर्थ होता है लकड़ी की घोड़ी। रमगारिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। रसाला गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। बींद गीत भी गाते हैं, ठीक है। रमगारिया लश्करिया भी गाया जाता है। लिख दो। लिख दिया? ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, बींद गीत भी कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाया जाता है। लश्करिया गीत भी कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ गाया जाता है। बींद, लश्करिया, रमगारिया, ठीक है। और एक कौन सा? रसाला। रसाला, रमगारिया, लश्करिया, बींद, ये कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीतों के नाम है। लांगुरिया करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में करौली क्षेत्र की लोक देवी, करौली क्षेत्र की यादवों की कुल देवी, इनकी यादवों की कुल देवी केला देवी के आराधना में गीत गाते हैं। कौन सा? लांगुरिया गीत गाते हैं। और जो नृत्य करते हैं उसका नाम है घुटकन नृत्य। लेकिन घुटकन नृत्य के साथ लांगुरिया गीत गाने के कारण घुटकन नृत्य को लांगुरिया नृत्य भी कह दिया जाता है। कर दो नोट। हो गया? लाखा फुलानी के गीत, ये गीत मध्यकाल से प्रारंभ माने जाते हैं और इसकी उत्पत्ति सिंध प्रदेश से हुई थी। मध्य प्रदेश, मध्यकाल से प्रारंभ हुए थे। सिंध क्षेत्र में ये गीत गाए जाते हैं। मरसिया गीत या मरासिया, मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। याद रखना, यह लिखित रूप में होते हैं। पहले लिखे जाते हैं और फिर गाए जाते हैं। तो मरासी एक ग्रंथ का प्रकार भी है। जैसे हम अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं ना, विख्यात है, रासो, वचनिका, ठीक है, कहानी, उपन्यास, सब उसी प्रकार से मरासी साहित्य का मतलब होता है जो किसी प्रभावशाली आदमी की मृत्यु पर लिखा गया हो, गाया गया हो। मोरिया थाई थाई रे, गरासिया गीत में दुल्हे की प्रशंसा होती है और महिलाएं इसके इर्द गिर्द क्या करती है? नृत्य करती है। फाग, होली के अवसर पे गाते हैं कौन सा गीत? फाग गीत। कब गाएंगे? होली के अवसर पे। कब गाएंगे? होली के अवसर पे गाएंगे। लिख दो। फतमल, यह गीत हाड़ौती के राव फतमल तथा उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है। राव फतमल का गीत हाड़ौती में गाते हैं। डोला मारू गीत सिरोही का प्रेम गीत है। इसे ढाडी गाते हैं। इसमें डोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। डोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। डोला, ये जो डोला है थोड़ा सा बता देता हूं। डोला और मारू, डोला नरवर का था, एमपी का, और मारू जो है वो पुग्गड़ की थी, पुग्गड़ बीकानेर। शादी के समय डोला 3 साल का था और मारू 1.5 साल की। मारू 1.5 साल की थी, ठीक है। इनके आदर्श प्रेम की क्या है यहां
गाथा है। ढोला मारू के चित्र ज्यादा बने हैं जोधपुर चित्र शैली में, और ढोला मारू रदुआ लिखा कवि कल्लोल ने, और ढोला मारू री चौपाई लिखी कुशल लाभ ने। किसने? कुशल लाभ ने। ठीक है, लिख दो। लिख दिया। उमा दे, राजस्थान में यह रूठी रानी का गीत है। उमा दे मालदेव की रानी थी उमा दे। ठीक है। चौबाली, राजस्थान में लोक गीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? चौबाली कहलाता है। संस्मरण क्या कहलाता है? चौबाली कहलाता है। नोट, राजस्थान लोक साहित्य में जीर्ण माता की जो गीत है वो सबसे लंबे गीत होते हैं। राजस्थान में देवियों में सबसे लंबे गीत किनके? जीर्ण माता के। देवताओं में सबसे लंबे गीत भजन किनके हैं? रामदेव जी के। किनके? रामदेव जी के हैं। लिख दो। इस गीत में भाई बहन के प्रेम, पहाड़ों की तपस्या, मन्नतों का पूरा होना और आक्रमणकारियों से क्षेत्र की रक्षा का वर्णन किया गया है। ठीक है, कर दिया वर्णन। ठीक है, ठीक है। एक बात और है, चिरजा लोक देवियों की आराधना में गाए जाते हैं। लोक देवियों की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? चिरजा। दो प्रकार के होते हैं, सिंघाऊ और घड़ाऊ। शांति के समय तो सिंघाऊ गाएंगे, विपदा के समय घड़ाऊ गीत गाते हैं। एक गीत है सारंग, दोपहर की थकान उड़ाने हेतु सारंग गीत गाया जाता है। शाम की थकान उड़ाने के लिए भणेत गीत गाया जाता है। शाम की थकान उड़ाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? भणेत। कौन सा है? भणेत गीत गाया जाता है। समझ में आ रही है बात? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, नोट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भगवान की दया से लोकगीत टॉपिक हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है पूरी डिटेल के साथ में। बहुत सारे शानदार गीत मैंने आप लोगों को करवाए भी हैं, कुछ की लाइनें मैंने गा के भी सुनाई है, कुछ के मैंने चित्र भी बताए हैं, और शानदार रोचक रोचक बातें आपको इस टॉपिक में बताई है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो। ठीक है, जय जय राजस्थान।